हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। उसी का आज हम लोग सेट नंबर 89 यानी कि 89 लेकर के आए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 89 बनाएंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं सेट नंबर 89 को। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है? तो अगर MS वर्ड में कोई गलती हो जाता है तो क्या हम दबाएंगे तो उसका स्पेलिंग जो है सही हो जाएगा। तो ये है इसका फंक्शन F7। नेक्स्ट कह रहा है प्यारे दोस्तों, DLL का पूर्ण रूप क्या है? तो DLL का पूर्ण रूप होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो विषम का चयन करने के लिए क्या होता है? तो देखिए, इंकजेट, ये सब प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। ये इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, लेकिन ये टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश डिकोडर का किसका हिस्सा है? निर्देश डिकोडर जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये CPU का हिस्सा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो नया दिनांक भी देना होगा और समय भी देना होगा। तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी का है? तो फैक्ट फंक्शन जो है ये आपका मैथ एवं ट्रिग्नोमेट्री श्रेणी का है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर में देखेंगे। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर कह रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? तो हार्डवेयर डिवाइस को जो है हम लोग कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। कर्नेल क्या है? कर्नेल क्या है दोस्तों? तो आखिर ये कर्नेल जो है आपका क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मध्य भाग है। www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो www ब्राउजिंग के लिए तो इसका जो है HTTP का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज यानी गेमिंग उद्देश्य के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा डिवाइस है जो गेमिंग पर्पज के लिए किया जाता है? तो ये है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो जब टेलीफोन लाइन से जब आप अपने घर पे इंटरनेट की सुविधा लीजिएगा तो देखिएगा एक मोडेम जो होता है, मोडेम कनेक्ट किया रहता है। मोडेम के माध्यम से मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लेबल में डिफ़ॉल्ट नहीं है? तो कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 P। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? जो MS एक्सेल हम लोग बनाते हैं उसमें स्क्रीन पर वर्कशीट का जो नाम होता है वो कहाँ प्रदर्शित होता है? तो वह बॉटम के लेफ्ट या नीचे बाएं। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो ये जो है आपका डायरेक्टरी, लेटर, एनेबलप, ईमेल्स। एक कंपाइलर जो है आमतौर पर किस फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी 6 में।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था, तो ये है लाहौर। क्या है? लाहौर। 1945-46 ईस्वी में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो पेश हुए वकील थे बुल्ला भाई देसाई। बुल्ला भाई देसाई। निम्नलिखित में से किस स्थल में एक जोड़े को दफनाया गया है? तो किस स्थल में एक जोड़े को दफनाया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा स्थल है जहाँ पे एक जोड़े को यानी कि एक जोड़े को दफना दिया गया है? तो ये है आपका लोथल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में आपका नहीं है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में कह रहा है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही काम करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 360। वृंदावन गार्डन कहाँ है? ये वृंदावन जो गार्डन है ये जो है आपका मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है। हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों इसको आप हल कीजिए। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है नीरज चोपड़ा को बनाया है। अब यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में देखिएगा, रोप को ऐसे लिखता है तो बोस को क्या लिखेगा? तो बोस को जो है आपका ऑप्शन नंबर बी लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि 18 4 22 तो 2 4 6 होता है तो F हो गया। ठीक है, F हो गया। और 15 4 19 15 4 19 दो को मिल गया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उस विकल्प का चयन करो दोस्तों जो उसी प्रकार से तीसरे पद से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका इसका खुशी का आनंदित। तो उदास का क्या हो जाएगा? तो उदास का हो जाएगा विषादी। यानी खुश में लोग आनंद होता है तो उदास में क्या होता है? विषाद हो जाता है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। 2-2 युगल के 2-2 बच्चे हैं। हम रफ कर ले रहे हैं इधर क्योंकि इसमें आधा छूट गया है। तो देखिए 8 परिवार में 2 युगल है, यानी कि 2 शादीशुदा व्यक्ति हैं। क्या है? 2 युगल है। ठीक है, 2 युगल हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। 2 बच्चे इसके हैं, 2 बच्चे इसके हैं। 2-2 युगल हैं। उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई है। बी और डी क्या है? ये भाई है। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ए का अब देखिए यहाँ पे 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, उन दोनों के कितने बच्चे हैं? देखिएगा यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ए और सी चचेरा भाई है। ए और सी कौन है? चचेरा भाई है। ठीक है, HG की बहन है। HG की क्या है? बहन है। हम रफ किए दूसरी जगह इस पर। HG का चचेरा भाई है तो FB की पत्नी है। तो FB के तो HF की क्या हो जाएगी? तो HF की जो हो जाएगी क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। H जो है F से किस प्रकार संबंधित है?
तो भतीजा से संबंधित है। तो देखिए देवांश का जन्मदिन, देवांश का जन्मदिन जो है आपका 14 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। 14 अप्रैल को हुआ है तो यानी कि अप्रैल में 16 दिन बच गया, ठीक है। मई में 30 दिन बच गया, 31 दिन बच गया। जुलाई में, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन और सितंबर में 20 दिन। टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 159 आएगा। अब 159 में 60 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 9, 7 दूनी 14, यानी कि 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब 5 हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5। तो शुक्रवार है तो शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी कि हमारा आंसर बुध हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि 5 के भी देखिए तो दोनों सतह पे 4 है तो हम 4 4 लिख लेंगे, ठीक है। इसके हम लोग अपोजिट जाएंगे, 1 2, फिर इसके 3 और 6, 2 के सामने 6, 1 के सामने 3, 4 को हो गया और 4 के सामने बच जाएगा 5, तो 5 के सामने 4 हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति का मुख जो है आपका पूरब की ओर है, ठीक है। पूरब की ओर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ से यहाँ कह रहा है कि उसने किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कि कोई बगीचा क्या है, पार्क नहीं है। कुछ बगीचे विद्यालय हैं, कुछ बगीचे विद्यालय हैं, तो कुछ बगीचे विद्यालय हैं। तो देखिए तो कह रहा है कि कोई पार्क बगीचा नहीं है, सही है। कुछ विद्यालय बगीचे हैं, कुछ विद्यालय बगीचे हैं, तो सही है। कुछ पार्क बगीचे नहीं, तो 1 और 2 सही है, यानी कि निष्कर्ष सी सही है। अब निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को छांटना है। तो निम्नलिखित विकल्प में से लुप्त संख्या को छांटेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 बढ़ा है, 7 दूनी 14, 2 बढ़ा है, 16 दूनी 32, 3 बढ़ा है, तो 35 दूना 70 और 4 74 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 34 कह रहा है कि पी क्यू से छोटा है। देखिए यहाँ पे देखिए पी जो है आपका क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है, एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन होगा, तो अंतिम से दूसरा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा। देखिए तो अंतिम से दूसरा एस है, तो देखिए क्या होता है आंसर। अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा आंसर, एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में, एक कागज़ के टुकड़े को फोल्ड किया गया है, इसे काटा गया है, फिर उसको हम लोग उसी रूप में खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो उसी रूप में खोलेंगे तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, 35 का हमारा आंसर जो है खोलेंगे उसी रूप में। तो देखिए ये खुलेगा, यहाँ खुलेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यानी कि ये 2 गो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट होगा, तो ये इधर खोलेंगे तो यहाँ भी डॉट होगा, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यानी कि ए नंबर जो है हमारा 100% सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि इंग्लिश में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डन इट, ही डन इट, ही डन इट, यानी कि ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड नॉट हैव डन इट हो जाएगा इसका आंसर। 37 का कह रहा है कि अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक, सिलेक्ट द ईयर छाटना है। अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन ए बीच इन मल्लापुरम पल्लम, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लीटर बोतल्स एंड अदर आइटम। तो इसमें क्या ऑप्शन है, तो ये अक्रॉसिंग हिज मॉर्निंग वॉक, अक्रॉसिंग हिज मॉर्निंग वॉक। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड आइटम्स। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। ए पर्सन हु इज, वन वर्ड में लिखना है, ए पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, यानी कि जो व्यक्ति तैयार है स्पेस में जाने के लिए। यहाँ पे छांटना है इस फ्रेज का, फ्रेज जो दिया हुआ है इसको हम लोग छांटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर।
तो इसके सॉरी इसका आंसर पढ़ना भी है। कह रहा है कि अपोजिट द वर्ड गिवन इन द स्पर्श। स्पर्श का क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो स्पर्श का जो है अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पर्श का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जिसका हो जाएगा अपोजिट डेंस। उसके बाद है अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुजोड़ एसन। क्या है? अनुजोड़ एसन। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्त में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। रिजु का विलोम क्या है? रिजु का विलोम जो है वक्र है। रिजु का विलोम क्या है? वक्र है। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची जो शब्द है वह मार है। क्या है? मार है। ठीक है। एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक वाक्य क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या करना? एक ही बात को दोहराते रहना का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिष्टपेशन। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो से कौन सा कारक है? तो आदान अपदान कारक। कृत्य प्रत्यय लगता है। कृत्य प्रत्यय कहाँ लगता है? तो कृत्य प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है दोस्तों, क्रिया के अंत में लगता है। वाक्यांश में निहित अलंकार देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसका क्या कौन सा अलंकार है? तो यतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है मक्खनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम्मत रंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये आप लोग प्रैक्टिस फॉर्म फिर से अप्लाई हो रहा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। अब ये कहाँ से रोक ले रही है? टेक्निकल में देखेंगे हम लोग 51 से कि कह रहा है कि एक 200 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम 3 फेज प्रेरण मोटर पर 400 वोल्ट 50 सप्लाई चलाया जाता है। तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर जो है 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी, 1728 एम्पीयर से कम पर चलेगी। 7/20 केबल का क्या अर्थ है? 7/20 केबल का अर्थ है 7/20 SWG के तार। प्रतिरोध R1 के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा कितनी है? तो धारा की मात्रा कितनी है मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए धारा की मात्रा इसकी कितनी हो जाएगी। तो धारा की मात्रा जो है आपका 80 मेगा एम्पियर है। नेक्स्ट है थार्मिस्टर के लिए जो है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ किस गुण के जैसी होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी चालकत्व के जैसी। एक डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? तो एक डेल्टा कनेक्शन में जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है लाइन करेंट बराबर √3 फेज करेंट होता है। दिए गए आरेख में वायरिंग घटक की पहचान करती है। कौन सा वायरिंग घटक है? तो ये कौन सा वायरिंग घटक है दोस्तों? कंट्रैक्टर है। क्या है? कंट्रैक्टर घटक है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की बॉडी जो है लेमिनेटेड कोर से बनी होती है। एक सर्वात्रिक मोटर की गति भार विशेषताएं मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं
धारा। क्या कहते हैं? डिस्ट धारा, डिस्ट धारा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, आपका 58 का आंसर जो है डीसी जनरेटर की बॉडी जो होती है, यहाँ पे देखिएगा गलत हो गया था बाय मिस्टेक। डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की बॉडी जो होती है ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनती है। किससे बनती है? ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सार्वत्रिक मोटर की गति भार विशेषतः मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। किस मोटर की तरह? तो ये डिस्ट धारा श्रेणी मोटर की तरह। खंबे से तिरछी भुजा लगाने पर प्रयोजन क्या है? खंबे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन क्या है? तो ये है इंसुलेटर लगाना। एक डीसी मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपाती होता है। किसका सीधा अनुपाती होता है? तो बैक ईएमएफ का। BIS के अनुसार 3 फेजों में न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं। कौन सा क्रमागत रंग होते हैं? तो लाल, पीला, नीला और काला। ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग किससे बनाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग जो है आपका सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। गीजर के थर्मिस्टर परिसर में क्या होता है? गीजर के थर्मिस्टर परिसर में क्या होता है दोस्तों? तो उसमें होता है 32 से 88 डिग्री सेल्सियस। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा? किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो ये करेगा आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर। किसी जल विद्युत षड्यंत्र में, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसी जल विद्युत षड्यंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो जल विद्युत षड्यंत्र में जो है आपका सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करते हैं। सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 67 में क्या कह रहा है कि यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर का 230 वोल्ट एसी सप्लाई पर जोड़ दिया जाए, जोड़ने को तो जोड़ दिया जाएगा, तो लेकिन क्या होगा जब जोड़ दिया जाएगा? तो जब जोड़ दिया जाएगा तो ये कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है। एक शंट जनरेटर जो है 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो नई रफ्तार क्या हो जाएगी? तो नई रफ्तार जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, 2000 आरपीएम हो जाएगी। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो क्वाइल स्पैन डिग्री कितनी होती है? तो क्वाइल स्पैन डिग्री जो हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। आप ये वीडियो टारगेट फॉर BSPSCL चैनल पे देख रहे हैं। तुल्यकालिक मोटर में किसकी आवश्यकता होती है? तुल्यकालिक मोटर में किसकी आवश्यकता होती है? तो 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा आपूर्ति की। 3 फेज चतुष्कार प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा क्या होती है? तो न्यूट्रल धारा जो है आपका 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। एकल प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित्र का क्या कार्य होता है? यानी संधारित्र कहे तो कैपेसिटर जो हम लोग लगाए रहते हैं, उस कैपेसिटर का क्या काम होता है? तो कैपेसिटर का काम होता है उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना। यदि एक डीसी शंट मोटर का सप्लाई, यदि कह रहा है कि डीसी शंट मोटर का सप्लाई टर्मिनल अदल बदल कर दिया जाता है, अगर अदल बदल ही कर दिया जाएगा, टर्मिनल ही अदल बदल कर दिया जाएगा तो क्या होगा? मोटर सामान्य गति से उसी दिशा में चलेगी जिसमें चल रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली क्या होती है, जबकि मुख्य कुंडली भी क्या होती है? तो परिवर्तक कुंडली और मुख्य कुंडली क्या होती है? तो परिवर्तक कुंडली अधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती होती है। कार्यस्थल में देखिए, कार्यस्थल यानी कार्यस्थल मतलब जहाँ कार्य होता है, तो कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है वहाँ अपेक्षित प्रदीपन किसके क्रम में होती है? तो किस क्रम में होती है? तो ये जो होती है आपका किस क्रम में होती है? तो ये 75 का रहता है, 1500 ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर में। यदि एक ट्रांसफार्मर कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए सुनिएगा। यदि एक ट्रांसफार्मर में K बराबर 10
R1 बराबर 0.1 ओम हो तो द्वितीयक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा? तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो वहाँ पे 10 ओम हो जाएगा। ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण में स्लिप किसके बराबर होती है? तो ये स्लिप जो होती है 1 के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वहाँ बिना किसी लोड के चल रहा होता है? तो बिना किसी लोड के जब वहाँ चल रहा होता है तो वह जो होती है सीरीज बाउंड जनरेटर। मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान किया जाता है? तो किससे हम बचा सकते हैं ऐसा करके? तो ऐसा करके हम लोग अतिरिक्त करंट से बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है वह है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टता विनिमय का समीकरण क्या है? तो पूर्ण वोल्ट पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकल प्रेस प्रेरण मोटर का फेस स्प्लिटर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? तो यह किससे जुड़ा होता है? तो यह जो जुड़ा होता है दोस्तों स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी के द्वारा किया जाता है। एक सार्वभौमिक मोटर के लिमिटेड फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए किस कोर का उपयोग किया जाता है? तो किस कोर का उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये उपयोग होता है लेमिनेटेड आयरन कोर का। एक कला वाली परिवर्तन मोटर के घूर्णन की दिशा किस द्वारा उल्टी की जा सकती है? तो यह परिवर्तन वाइंडिंग के द्वारा उल्टी की जा सकती है। आप लोग तो विद्वान है भाई, आप लोग से क्या छुपा है, आप लोग तो याद करके एकदम पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा होती है। इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा क्या होती है? ये स्टेटर फील्ड गति से कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उसके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? यानी कि रोटर प्रतिरोध में जोड़ दिया जाता है तो कौन सी गति बदल जाएगी? तो ये बदल जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लिप रिंग मोटर। क्या बदल देंगे? स्लिप रिंग मोटर। समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है ऑप्शन नंबर सी, केवल डीसी उत्तेजना पर। उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरि लाइन को क्या कहा जाता है? तो सिरोपरि लाइन को जो है हम लोग सर्विस मेन्स कहते हैं। घरेलू विद्युत प्रेस में किस ताप नियंत्रण होता है? तो ताप नियंत्रण किस में होता है? तो थार्मोस्टेट लगा हुआ रहता है, उसी में होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैन को दी गई वोल्टता कम करना। फीडर्स के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। किस फीडर्स के लिए? फीडर्स के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। फीडर्स के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसले रिले। उस समय जब फ्यूज लिंक को जलाया गया है उसे लेकर ओवर करंट के व्यवधान डाला जाता है तब तक की समय की मात्रा को आर्किंग का समय मानते हैं। जीटी तारे क्या हैं? तो जीटी तारे जो है ये जंग मुक्त हैं। जीटी तारे क्या है? जंग मुक्त है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार
नहीं किया जाता है। किस मापदंड पर? तो भू संक्रमण बिंदु पर, भू संक्रमण बिंदु पर। लघु पिच कुंडलन, लघु पिच कुंडलन पर्यावर्तकों में क्या हानि होती है? लघु पिच कुंडलन पर्यावर्तकों में जो है आपको कुल वोल्टता कम होगी, कुल वोल्टता क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, डीसी जनरेटर में ब्रशों का क्या कार्य होता है? तो डीसी जनरेटर में ब्रशों का कार्य क्या होता है? तो ये होता है आपका कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिक में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है 98 का डी, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं हम लोग ब्रीदर जो होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर की घुमावदार सापेक्ष ध्रुवता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वह ध्रुवीय परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। डिस्ट धारा मशीन यानी कि जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है? कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझे दोस्तों? प्रेरित विद्युत वाहक बल आप लोगों को, तो ये जो है सेट नंबर 89 जो है आज समाप्त हो गया। आगे चलेगा 90 सेट नंबर। तो चलिए, ये सेट आपको कैसा लगा? कमेंट में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, तो चलिए उसके लिए धन्यवाद। बताने के लिए भी कि मैं गलत टिक लगा देता हूँ। तो एक ही सेट में एक मेरे दोस्त का कंप्लेन है कि एक ही सेट में मैं बहुत सारा गलती करा दिया हूँ। सेट नंबर 82 में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, मैं मिलाया हूँ, तो मैंने एक 89 को छोड़ करके बाकी सब मेरा सही है। अब आप लोग जैसे पढ़े हैं तो वहाँ के अनुसार जो है मेरा क्वेश्चन जो है सारा के सारा गलत है। एक दो गलत होता है तो आदमी मान सकता है, लेकिन सारा के सारा तो गलत नहीं हो सकता है, 6 से 8 क्वेश्चन। तो चलिए, फिर भी आपको जो अच्छा लगे वहीं पढ़िए। और ठीक है, मैं चेक करूँगा आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं पहले चेक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसके लिए धन्यवाद बताने के लिए।